गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें चैप्टर आज रिवाइज करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, जो जो थोड़ी बहुत आपको फॉर्मूले वगैरह आने चाहिए पहले से, वो मैं साथ के साथ बता दूंगी, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, बिल्कुल मैं मान के चल रही हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, मेरे साथ साथ करते जाना सारी चीजें। ठीक है, इतना हो जाएगा। एग्जाम में अगर 3 to 5 मार्क्स का आता है तो एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा आप कर लोगे। हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन भी कर लो, इतना करेंगे हम। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन करेंगे सिलेक्टेड से क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट सारा कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये आपका 3 to 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, ज्यादातर 5 मार्क्स का आ ही जाता है। ठीक है, पर 3 to 5 है, हो सकता है कई बार 3 क्वेश्चन भी है, क्योंकि इंडिविजुअल वेटेज आई जाए नहीं दी रखी। कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही क्लियर है, को रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब है को रिलेशन, यानी कि दो वैल्यू के बीच में रिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। यानी कि जैसे जैसे हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सेल और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कि जैसे जैसे हम एडवर्टीजमेंट बढ़ाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। देखो एडवर्टीजमेंट आप बढ़ाते जा रहे हो तो सेल भी अगर बढ़ती जा रही है, यानी कि इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे प्राइस और डिमांड। ठीक है, प्राइस आप बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां भी इफेक्ट पड़ रहा है ना, लेकिन ये इफेक्ट कैसा पड़ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां भी इफेक्ट पड़ रहा है, एक वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन यहां एक वैल्यू इंक्रीज करने से दूसरी वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट। एक होता है कोई इफेक्ट पड़े ही ना। ठीक है, और इनमें भी एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते जाओ, कोई जरूरत है ना उसका सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो एक स्टेप आ जाता है वहां ये इफेक्ट रुक जाता है। तो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कोरिलेशन। ठीक है, तो ये केवल ये चेक करता है कोरिलेशन कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ताकि उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सके। तो कोरिलेशन से हम दो चीजें स्टडी करते हैं, डिग्री एंड डायरेक्शन। ठीक है, दो चीजें स्टडी होती है। डिग्री, हाई डिग्री कोरिलेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, हाईली कोरिलेटेड है, या मॉडरेट ओके ओके है, या फिर लो डिग्री। अगर मान लिया लो डिग्री है, हम एडवर्टीजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है सेल पे, तो बताओ अपने को एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए? नहीं। अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो यानी कि अपने को बढ़ा लेनी चाहिए एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इससे हमें क्या पता चल रहा है? डिग्री पता चल रही है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है या कम कम इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरे डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इससे पता चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका काम समझ में आ गया, कोरिलेशन का क्या काम है? केवल इनका इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर ये वैल्यू -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव। अगर ये वैल्यू +1 है, ये वैल्यू +1 है, तो ये है परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, 100% इफेक्ट इसी चीज का पड़ रहा है। अगर मान लिया ये वैल्यू आ गई 0.9, ठीक है,
तो इसका बताओ क्या मतलब है। देखो पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है और बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, 90% इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो 0.9 हाई डिग्री कोरिलेटेड है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कम। मान लीजिए वैल्यू आ जाए 0.01 तो यानी बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे हम डिसीजन ले पा रहे हैं। अब ये तो काम था कोरिलेशन का। रिग्रेशन का क्या काम है। अब हमें आर तो पता चल गया कि इनमें इफेक्ट तो है, पर उसका बेनिफिट क्या है, आर पता लग गया हमें। तो रिग्रेशन का काम क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल इतनी हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये एडवर्टीजमेंट कितनी करनी चाहिए, तो इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कि अगर हम इतनी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सेल हमारी लगभग इतनी आ जानी चाहिए, या फिर अगर हम इतनी सेल चाहते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एडवर्टीजमेंट कितनी करनी चाहिए। तो ये रिग्रेशन का काम क्या है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना ताकि हम प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है, पहले से ही हिसाब लगा सके कि अगर हम इतना काम करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। समझ में आया दोनों का काम। तो ये दो टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे। तो पहला है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में हम फाइंड आउट करते हैं ये आर। तो इस आर को फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड है। ठीक है, अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने अलग अलग मेथड दिए, तो 4 मेथड है हमारे पास। ठीक है, 4 मेथड कौन कौन से। फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम, सेकेंड वन इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, थर्ड मेथड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और फोर्थ मेथड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो ये 4 मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है, ये 4 मेथड है इसको फाइंड आउट करने। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, यहां पर एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, तो 2 वेरिएबल एक साथ स्टडी कर रहे हैं ना हम, तो इसीलिए यहां जो डेटा आपको मिलेगा वो बाई वेरिएट डेटा होता है। वेरिएट मतलब वेरिएबल, बाई मीन्स 2 वेरिएबल एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके यहां का डेटा कौन सा होगा, बाई वेरिएट डेटा होगा। ओके, तो ये बाई वेरिएट डेटा स्टडी करने के लिए सबसे पहले है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, हम एक रफ आइडिया लेते हैं। ठीक, मान लिया एक वैल्यू आपकी ये एक्स एक्सिस है, एक वेरिएबल इधर है, एक वेरिएबल इधर है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लिया कि एक वैल्यू आपकी यहां पर आ गई, दोनों वैल्यू ओरिजिन पे। अब एक में चेंज हुआ, दूसरे में भी चेंज हो गया, इसमें चेंज हुआ, दूसरे में भी चेंज हुआ, और ये जो चेंज है ना एकदम परफेक्ट लाइन बन गई। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन समझ में आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन कैसे पहचानोगे, यहां देखो एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, देखो ये यहां पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो वाई भी तो चेक करो ना, इंक्रीज होता जा रहा है। पहले देखो 1 पे वैल्यू 1 थी, फिर 2 पे वैल्यू 2, 3, 4, वाई भी तो बढ़ता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वाई भी बढ़ता जा रहा है। तो बताओ डायरेक्शन कैसी हुई, एक वेरिएबल बढ़ता जा रहा है, दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, और एक लाइन बन रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लिया ये ऐसा है, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, आप यहां पर इस तरीके से वैल्यूज आ रही है, तो एक बार इन वैल्यूज को समझना। इधर x मान लिया 1, 2, 3 इस टाइप की वैल्यू है, और इधर 1, 2, 3, 4। तो जब यहां पर वैल्यू है तो देखना कितनी बड़ी वैल्यू थी, फिर y कम होता गया ना, जैसे जैसे x इधर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, y कम होता जा रहा है ना। तो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ डायरेक्शन समझ में आ रही है, कौन सी डायरेक्शन हो गई है, नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में, तो अगर इस तरफ का डेटा है तो डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव, और इस तरफ है तो पॉजिटिव। एक वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, और इधर एक वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है दूसरी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो परफेक्ट पॉजिटिव, इधर एक स्ट्रेट लाइन बनती है परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, अब मान लिया कुछ पॉइंट आपके इधर है, कुछ पॉइंट इधर है। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना एक परफेक्ट लाइन बने, x में कुछ चेंज आया, y में कुछ चेंज आया, पॉइंट्स यहां पे सारे ड्रॉ कर लिए। अब बताओ इस लाइन के आसपास है ना, और डायरेक्शन समझ में आ रही है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है ना, डायरेक्शन तो यही है। तो बताओ कैसा होगा, हाई डिग्री पॉजिटिव। अब इधर कुछ पॉइंट इधर है, कुछ पॉइंट इधर है, लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू कम होती जा रही है, तो डायरेक्शन ये बनेगी। तो ये क्या हो गया, हाई डिग्री नेगेटिव। अगर पॉइंट दूर दूर है, मान लिया आपका कुछ पॉइंट इधर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट इधर आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन यही है,
ठीक है, डायरेक्शन तो समझ में आ रही है ना, जैसे जैसे एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन दूर दूर है पॉइंट, तो ये क्या हो गया, लो डिग्री। इसमें अगर मान लिया कुछ पॉइंट इधर है कुछ पॉइंट इधर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लो डिग्री नेगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको चेक करनी कि एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। स्कैटर डायग्राम, तो स्कैटर डायग्राम एक रफ आइडिया देता है, इसमें आर की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद सबसे बेस्ट मेथड होता है ये कार्ल पियर्सन मेथड। इसमें डेटा आपका न्यूमेरिक होना जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा आपके पास होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा पे काम नहीं करता है। तो कार्ल पियर्सन मेथड क्या होता है, इसके लिए कार्ल पियर्सन के लिए सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, कार्ल पियर्सन मेथड कोरिलेशन आर फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपको ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सबकी आवाज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, सिंपल है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला बता सकते हो, क्या बन जाएगा, अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा वाई बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन सिग्मा वाई बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार सबकी आवाज, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन सिग्मा वाई बाय एन। यहां तक बात क्लियर? क्या ये क्या है एक्स बार, ये क्या है वाई बार, एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन ये यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी सारी वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाता है। तो इसका सेकंड फॉर्मूला आ गया, क्योंकि वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कई बार हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी होती है, तो हमारे सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार सबकी आवाज, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, once again n sigma xy minus sigma x sigma y divide by under n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर अंडर रूट n sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके यहां तक? ठीक है, अब अगर हमें एज्यूम मीन से वैल्यू दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू dx ले लेंगे, y की वैल्यू dy। ठीक है, अगर हमें वैल्यू एज्यूम मीन से दे रखी है तो एज्यूम मीन से फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो यहां पर बस x की जगह dx आ जाएगा, y की जगह dy, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एक बार बताना फॉर्मूला क्या बन जाएगा एज्यूम मीन से, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइड बाय अंडर रूट n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। फिर फोर्थ फॉर्मूला है, अगर हमें एक्चुअल मीन दे रखा हो, एक्चुअल मीन, तो ये देखो एक्चुअल मीन से आपको सिग्मा एक्स पता है किसके इक्वल होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला पता है। सिमिलरली सिग्मा वाई हो जाएगा। ठीक है, और कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। अब इस वैल्यू को इसको डिनोट करते हैं x से और इसको डिनोट करते हैं
वाई से। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या था हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन। ठीक है, सिग्मा एक्स इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन। तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, और दूसरी वैल्यू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन। अंडर रूट एन कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन, तो कैंसिल हो गया अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला समझ में आया क्या? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, क्या होता है फॉर्मूला नेक्स्ट सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन दे रखा है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को हम पूरा ना खोलें, केवल इसकी वैल्यू पुट कर दे सिग्मा एक्स वाई बाय एन, कोवेरियंस की वैल्यू हो गई। कोवेरियंस की वैल्यू क्या है सिग्मा एक्स वाई बाय एन, और इसको एज इट इज रखे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये 5 फॉर्मूले जो अपने को आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार पांचों फॉर्मूले दोबारा बताएंगे। बेसिक फॉर्मूला एक ही है, बताओ क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला ठीक है, अगर एक्सियोम मीन से वैल्यू दे रखी है तो dx dy आ जाएंगे। तो फॉर्मूला बताना ठीक है, एक्चुअल मीन से डेविएशन दे रखा हो तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और अगर हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो सिग्मा एक्स वाई बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादातर एग्जाम में यही वाला आता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका फॉर्मूला होता है बताओ 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा आर कैलकुलेट करने का। वैल्यूज डी की फाइंड आउट करनी आती है। सबसे पहले हम रैंकिंग देंगे हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1, फिर 2, 3 एंड सो ऑन जितनी भी वैल्यू है। फिर यहां xi वेरिएबल yi वेरिएबल दोनों को हमने रैंक दे दी, दोनों वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और उसके स्क्वायर का सम। ठीक है, n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो बताओ फॉर्मूला सबको याद है? फॉर्मूला बताओ एक बार सभी क्या होता है 1 माइनस 6 समेशन डी डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये फॉर्मूला होता है आर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय m। इसमें क्या करते हैं हम साइन लगाते हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। अगर पहली वाली वैल्यू से इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, ऐसे सबके साइन लगा दिए हमने। उन साइन का हम प्रोडक्ट करेंगे। मान लीजिए इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। इस तरीके से सारे साइन लगा देंगे। उस साइन आप चेक करोगे टोटल नंबर ऑफ साइन हो जाएंगे m की वैल्यू, और उनमें से पॉजिटिव साइन हो जाएंगे आपके c की वैल्यू। दोनों वैल्यू समझ में आ गई? अगर 2c माइनस m पॉजिटिव आता है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर ये नेगेटिव आता है तो दोनों जगह नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, बस इसमें पुट करके इवैल्यूएट। तो ये 4 मेथड है आर कैलकुलेट करने के। ठीक है, कोई भी डेटा दे रखा होगा आपको केवल साइन लगाना है। मान लीजिए इधर दे रखा है 20, 25, 23, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। तो यहां देखो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज तो प्लस साइन, इधर वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, इधर डिक्रीज, इस तरीके से साइन लगा देंगे। सिमिलरली दूसरे डेटा का अब उन दोनों साइन का प्रोडक्ट करेंगे। पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां सारे साइन आ गए। इन टोटल साइंस को काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगी m की वैल्यू टोटल नेगेटिव या पॉजिटिव साइन, और
इनमें से जितने पॉजिटिव साइन आएंगे वो c की वैल्यू हो जाएगी। अगर 2c माइनस m पॉजिटिव आता है तो दोनों तरफ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 मेथड एक बार मुझे फिर से बताएंगे। फर्स्ट मेथड स्कैटर डायग्राम, क्लियर है सभी को? डायरेक्शन अगर ऐसी आती है तो पॉजिटिव, तो इसको बोलते क्या है? देखो इधर क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं लोअर लेफ्ट। ये हो गया अपर राइट, लोअर लेफ्ट से अपर राइट, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां देखो लेफ्ट साइड क्या है? अपर, तो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, लोअर राइट, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, लोअर लेफ्ट से अपर साइड जा रही है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। अगर अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रही है तो परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो आर इसमें एग्जैक्ट नहीं आता, केवल हमें रफ आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट बताओ कार्ल पियर्सन, बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, सबकी आवाज, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको मॉडिफाई करके कौन सा फॉर्मूला आ जाता है? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय अंडर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एज्यूम मीन से x की जगह dx, y की जगह dy, सिमिलरली u और v। ठीक है, तो फॉर्मूला बताओ, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइड बाय अंडर n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अंडर रूट n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन दे रखा हो तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नेक्स्ट बताओ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय m। ठीक है, फिर इसके छोटे छोटे से 4 रिजल्ट है जो अपने को आने चाहिए। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, प्रोबेबल एरर होती है 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर बाय अंडर रूट एन, और स्टैंडर्ड एरर होती है 1 माइनस आर स्क्वायर बाय अंडर रूट एन। तो एक बार ये चारों फॉर्मूले मुझे बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड एरर 1 माइनस आर स्क्वायर बाय अंडर रूट एन, और प्रोबेबल एरर 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर बाय अंडर रूट एन। ये चारों फॉर्मूले क्लियर है? बस इतना सही है कोरिलेशन। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? सिंपल, ठीक है। एक बार कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। 40 और 16 256। एक बार एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और कराऊंगी। क्वेश्चन आप लोग ही करोगे और ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में इन जनरल। हाँ जी, देखिए इधर पहले मुझे आर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इतनी बात क्लियर? क्या क्या दे रखा है हमें? कोवेरिएंस, कोवेरिएंस कितना है? 40 पुट कर दिया। डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? वेरिएंस। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 16 का स्क्वायर रूट 4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 256, 256 का स्क्वायर रूट 16। अब इसको सॉल्व करो।
0.625। समझ में आया सभी को? ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। लेकिन यहाँ वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्क्वायर दे रखा है, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया, 4 आ गया। सिमिलरली 256 दे रखा है वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 16, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, 40/64। ठीक है, डन सभी का। चलो सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन। आर कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि फाइंड आउट क्या करना है? आर। हमें दे क्या रखा है? नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार ये लैंग्वेज समझना सीखो। समेशन किसका? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, कहां से? मीन से। यानी कि हमें क्या दे रखा है? सिग्मा एक्स वाई, है ना, कैपिटल सिग्मा एक्स वाई। समझ में आई इतनी बात? एक्चुअल मीन से डेविएशन के प्रोडक्ट का सम। तो एक्चुअल मीन से डेविएशन ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार, ये क्या है? वाई आई माइनस वाई बार। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या? सम। लैंग्वेज समझ में आ रही है? रिपीट कर देती हूँ। देखो समेशन, समेशन मतलब सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, कहां से? डेविएशन, डेविएशन कहां से? मीन से। तो यही कहना चाह रहा है ना। ठीक है, तो सिग्मा एक्स वाई आपको दे रखा है, चेक करके बताओ कितना दे रखा है? 4800। अब आपको डिसाइड करना है फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा इसमें? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। समझ में आया फॉर्मूला कौन सा लगाया? सिग्मा एक्स वाई कितना है? 4800, एन कितना है? 1000, ये वैल्यू 4.5 और ये वैल्यू 3.6। करो सोल्व। कर पा रहे हैं सभी? ठीक है, तो मेन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, थोड़े से ही फॉर्मूले है बस। ठीक है, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? हो गया सभी का सॉल्व? 4800 डिवाइड 1000 डिवाइड 4.5 डिवाइड 3.6 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। एक बार ध्यान से समझना। x की वैल्यू गिवन है 64, 60, 67, 59, 69। y गिवन है 57, 60, 73, 68। एक बार इस एक क्वेश्चन पे हम सारे मेथड से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। r का फॉर्मूला बताओ कौन सा लगना चाहिए इसमें? n, सबकी आवाज, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब करो सोल्व। सबसे पहले कैलसी पे फाइंड आउट करो। एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5। पहले सिग्मा एक्स वाई फाइंड आउट करके बताओ मुझे। कैलसी पे सॉल्व करना आता है? 64 इंटू 57 मेमोरी प्लस 60 इंटू 60 मेमोरी प्लस 67 इंटू 73 मेमोरी प्लस 59 इंटू 62 मेमोरी प्लस 69 इंटू 68 मेमोरी प्लस एमआरसी 20489। ओके, यहां तक। सिग्मा एक्स कैलकुलेट करो। 64 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 59 प्लस 69। सिग्मा वाई 320।
सिग्मा एक्स स्क्वायर सॉल्व करना आता है ना, 64 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 60 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस एंड सोन। टू जीरो सिग्मा वाई स्क्वायर 57 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 60 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस एंड सोन। 20646। सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। N5 सिग्मा एक्स वाई 20489, सिग्मा एक्स 319, सिग्मा वाई 320 डिवाइड बाय अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर 20427, सिग्मा एक्स 319, N5 सिग्मा वाई स्क्वायर 20646 माइनस 320 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करो। हो गया? किससे नहीं हो रही कैलकुलेशन? करो मेरे साथ साथ। 5 इंटू 20489 मेमोरी प्लस 319 इंटू 320 मेमोरी माइनस MRC। पहले इतना क्वेश्चन करो। 365। अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करो। 5 इंटू 20427 मेमोरी प्लस 319 इंटू इक्वल मेमोरी माइनस MRC अंडर रूट 19 नेक्स्ट वैल्यू 5 इंटू 20646 मेमोरी प्लस 320 इंटू इक्वल मेमोरी माइनस MRC अंडर रूट। इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल इंटू 365 0.655 हो गया सभी का। इस क्वेश्चन में x और y दे रखा है, क्या xi माइनस एक्स बार दे रखा है? तो ये वो वाले फॉर्मूले तो लगेंगे ही नहीं। एक कोवेरियंस दे रखा है, कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है ना, तो वेरिएबल वाला तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है?
ये तो हो गया जब हमने कार्ल पियर्सन से किया। ये सेम क्वेश्चन रैंक से फाइंड आउट करके दिखाओ। ये हटा दूं, सेम क्वेश्चन रैंक वाले मेथड से फाइंड आउट करो। रैंक के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले रैंक फॉर एक्सआई। एक्सआई के लिए रैंक हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 69 फर्स्ट रैंक, देन 3 4 5, इसमें क्या हो जाएगा 73 68 4 5, इतनी बात क्लियर। अब इन रैंक का डिफरेंस, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 0 1 2 माइनस 2, ओके है यहां तक। अब कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, क्या हो गया 3 दो बार ले लिया, 2 आएगा यहां पे, तो यहां कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब डी स्क्वायर फाइंड आउट करो, 4 0 1 4 1, चेक करो कितना 10, यहां तक ओके है। n कितना है 5, दो ही वैल्यू चाहिए होती है हमें। फॉर्मूला बताओ एक बार सबकी आवाज, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर -1, पुट करते हैं सारी वैल्यू, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n 5 25 -1, करो सॉल्व। वन माइनस 1 बाय 2 0.5 आंसर, ठीक है। ये हो गया स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से। क्या कह रहे हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 69, इसको देंगे फर्स्ट रैंक, देन 64 नहीं 67 सेकंड रैंक, 64 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। सिमिलरली दूसरी वैल्यू, रैंक का डिफरेंस डी उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड, स्फीयरमैन। अब इसी को फाइंड आउट करो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन से, ठीक है। तो कॉन्करेंट डेविएशन से बताओ ये कौन सा साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैल्यू कम हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट साइन पॉजिटिव, सिमिलरली इसमें बताओ पॉजिटिव, इसमें नेक्स्ट में पॉजिटिव। टोटल कितने साइन है, m की वैल्यू कितनी 4। अब नेगेटिव पॉजिटिव बताओ कितना होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, c की वैल्यू कितनी 3, 2c माइनस m कितना आया 6 माइनस 4 2, पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय m, पॉजिटिव साइन ही लेना है हर जगह। 2c माइनस m कितना आया 2, m कितना है 4, कितना आया अंडर रूट 1 बाय 2, 1 बाय 2 यानी कि 0.5, 0.5 का स्क्वायर रूट 0.7071, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन से। क्लियर है चारों मेथड, तो ये मेथड होते हैं रैंक फाइंड आउट करने के R5। तो आंसर तो अलग अलग आएंगे, सबसे बेस्ट मेथड होता है कार्ल पियर्सन, उससे सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। लास्ट वाला कैसे किया, हम साइन चेक करेंगे, इधर देखो कैसी वैल्यू है, वैल्यू कम हो रही है ना 64 से, माइनस साइन आया, फिर इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव साइन, फिर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, देन इंक्रीज। सिमिलरली नेक्स्ट में कर देंगे। टोटल कितने साइन है, 4 साइन है, 1 2 3 4, m की वैल्यू हो गई 4। अब माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, तो टोटल पॉजिटिव साइन कितने हैं 3, c की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो कितने साइन है पॉजिटिव 3। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2c माइनस m, 6 माइनस 4 2 के इक्वल, पॉजिटिव वैल्यू आए तो दोनों तरफ पॉजिटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन है तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन। क्लियर, चलो आंसर अलग अलग आएंगे, सबसे बेस्ट मेथड होता है कार्ल पियर्सन,
ठीक है, बाकी तो सब मजबूरी की बातें हैं, मजबूरी में हम करते हैं। अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन कर लेंगे, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी है तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है। बताओ किसके इक्वल, आर स्क्वायर, यानी कि 0.9 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे 81% इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बाकी इफेक्ट पड़ रहा है अदर वेरिएबल का। समझ में आ रही है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बाकी अदर फैक्टर के कारण भी इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो 1 माइनस आर स्क्वायर होता है अदर फैक्टर का डेटा पे इफेक्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले इक्वेशन को सुंदर सुंदर लिख लो, ठीक है। सुंदर सुंदर कैसे, अगर u वाली टर्म पहले है तो u वाली टर्म, v वाली टर्म भी पहले होनी चाहिए, अगर x वाली टर्म पहले है तो y वाली टर्म पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे y वाली वैल्यू को पहले रख ले, तो x वाली वैल्यू पहले, 5x प्लस u माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 7v माइनस 20 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू कितनी है, 0.58। आप स्टार्टिंग दो वैल्यू का साइन चेक कर लो, ठीक है। कैसा साइन है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट आंसर, सेम साइन सेम आंसर। अपोजिट साइन है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू इतनी रहेगी। तो पॉजिटिव है तो आंसर कितना हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया। तो कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है इस तरीके से कर लो, प्रॉपर मेथड रहने दो, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, u की वैल्यू v की वैल्यू फाइंड आउट करो, b और d फाइंड आउट करो, और किस फॉर्मूले में पुट करोगे, मोड b मोड d डिवाइड बाय bd, ठीक है। तो bd अपॉन मोड b, स्लोप का चेंज, ठीक है। तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सीधा सीधा सॉल्व करो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। सबसे पहले इक्वेशन सुंदर सुंदर लिखो, 5x प्लस u माइनस 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y माइनस 7v माइनस 20। स्टार्टिंग दो वैल्यू का साइन चेक करो, अपोजिट साइन है, अपोजिट आंसर, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर मान ली इधर भी पॉजिटिव होता इधर भी पॉजिटिव तो सेम आंसर आ जाता, इधर भी नेगेटिव होता इधर भी नेगेटिव, सेम आंसर आ जाता, ठीक है। अपोजिट साइन अपोजिट आंसर, सेम साइन सेम आंसर, सिंपल है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आर कैलकुलेट करना है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर, डेविएशन कहां से, मीन से, मीन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दे रखी है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम मीन कर लो, ठीक है, यानी कि सिग्मा एक्स वाई। ओके, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बाकी वैल्यू की तो हमें जरूरत ही नहीं है। सिग्मा एक्स वाई कितना है 24, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 36 इंटू 44। करो सोल्व, 36 इंटू 44 इक्वल अंडर रूट डिवाइड इक्वल इंटू 24 पॉइंट हो गया यहां तक। कैलकुलेशन में बताओ किसी को प्रॉब्लम। अब प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर बाय अंडर रूट एन। पुट करो सारी वैल्यू, 2/3 1 माइनस 0.603 स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 8। कैलकुलेशन कर लेना। .1499 तो 15 हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर।
ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, अलग अलग कर लो, कोई टेंशन ना लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हो गया, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस आर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएं? एक्चुअल मीन से डेविएशन दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दी, इवेल्युएट करके आंसर आ गया। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 7th क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना है, मार्क्स की वन है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहले रैंकिंग दो, करो सॉल्व। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 70, 77, ये 1 2, देन सबका इधर ध्यान, 3 4 43 34 29 7 8 9 10। सिमिलरली इधर बताओ, 79 1 70 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3 0 3 2 4 -1 -1 -1 7 था ना, -2 -1। ठीक है, ये हो गया डी स्क्वायर। डायरेक्ट ऑन कैलसी कर लो, 3 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 3 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 2 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 4 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 1 इंटू इक्वल मेमरी प्लस एंड सोन। कर लो देख देख के। हाँ जी, सिग्मा डी स्क्वायर, एन की वैल्यू फॉर्मूला रैंडमली पूछ लू किसी से भी। इधर आप बताना, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला 1 माइनस 6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करो। 1 माइनस 6 इंटू 46 डिवाइड बाय 10 10 स्क्वायर माइनस 1। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 0.72। ठीक है, आसान लग रही है अब तो क्वेश्चन। एग्जाम में भी ऐसे कर लेना, देखना थोड़ा सा ही स्पेस लिख रहा है, ऐसा नहीं कि सारी फिगर दोबारा लिख के आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कहां आपने को वैल्यू लिखनी है, पहले से ही माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि स्पेस तो कम से कम यूज करना है ना। डन? और वहीं पे लिख लेना, लास्ट में जाके मत करना, कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, वहीं पे लिख लेना आप लोग, बाद में रब कर देना। डन? 7th क्वेश्चन डन सभी का। नेक्स्ट करो 8th क्वेश्चन। देखो, कोई भी करेक्शन का क्वेश्चन आए, पहला काम होता है उसके फॉर्मूले में जितनी भी समेशन टर्म है वो फाइंड आउट कर लो। तो एक बार आर का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में एक समेशन टर्म है। ठीक है, तो पहला काम है ये समेशन टर्म फाइंड आउट करना। ठीक है, फिर उस समेशन टर्म को करेक्ट करना, वापस फॉर्मूले में पुट करना, हमेशा यही होता है। तो अब देखो, सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। आर की वैल्यू पुट कर दी। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, एन कितना है? 6। तो 6
35। इतनी बात क्लियर? यहां से सिग्मा डी आई स्क्वायर करो कैलकुलेट, कैलकुलेशन खुद करोगे क्योंकि कैलकुलेशन में मात खा जाते हो आप लोग। ये वैल्यू कैंसिल, सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 35, 1 माइनस 0.4, 0.6 हो जाएगा। तो सिग्मा डी आई स्क्वायर कितना हो गया? 0.6 इंटू 35 कितना? 21। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? सिग्मा डी आई स्क्वायर आ गया। अब हमें करना है इसको करेक्ट, करेक्ट सिग्मा डी आई स्क्वायर। तो ये वैल्यू है, ये कह रहा है कि एक डी रैंक का डिफरेंस कितना लिया गया? 3, लेना कितना था? 4। ये है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ये है करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 4 स्क्वायर। चेक करो कितनी वैल्यू? 28। करेक्ट वैल्यू आ गई, वापिस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो 1 माइनस 6 इंटू 28 डिवाइड बाय 6 इंटू 35, 0.2। ठीक है, करेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करोगे? सिग्मा समेशन टर्म फाइंड आउट करो, उसको करेक्ट करो, वापस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मेन तो फॉर्मूला आना चाहिए ना, फॉर्मूला लगा के समेशन टर्म फाइंड आउट, करेक्ट करके वापस पुट कर दो। डन? कर पा रहे हैं सभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्करेंट डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइन बताओ, कौन सा साइन है? इधर ही लिख लेना साइन, माइनस, फिर देन माइनस प्लस, हो गए सारे साइन। सिमिलरली इधर माइनस प्लस। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। तो टोटल बताओ m की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। c की वैल्यू 9, 2c माइनस m 18 माइनस 10 8। पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइन। फॉर्मूला बताओ सबकी आवाज। सबकी आवाज। प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय m। पुट करते हैं सारी वैल्यू, पॉजिटिव साइन ही पुट करेंगे। ऊपर इसकी वैल्यू 8 डिवाइड बाय 10, 0.8 का अंडर रूट कितना हुआ? 0.89। हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम? आ गए ना सारे मेथड? नेक्स्ट है, अब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है रिग्रेशन का। तो एक बार फटाफट मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ रिग्रेशन का। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लाइंस बनाएंगे। अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि एक वैल्यू अगर इतनी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू कितनी होगी, तो हम एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। जो हमारी वैल्यूज है उसको एक लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारी दो लाइंस होती है, एक होता है y ऑन x, एक होता है x ऑन y। जब हम लाइन बनाते हैं y ऑन x, तो इसमें x गिवन होता है, y फाइंड आउट करना होता है। इसमें y गिवन होता है और x फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि लाइन कौन सी बनानी है, डिपेंड करता है कि आपको क्या दे रखा है। x गिवन है तो y ऑन x लाइन बनेगी, y गिवन है तो x ऑन y लाइन बनेगी। फिर इनकी स्लोप पता होना चाहिए, y ऑन x लाइन की स्लोप। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपका फॉर्मूला होता है एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप। पॉइंट गिवन हो x1 y1, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1, ये लाइन होती है। ठीक है, तो यहां पर
स्लोप किसकी लगेगी, इस रिग्रेशन लाइन की, ठीक है, यानी कि y ऑन x की। इसकी स्लोप होती है, इसकी स्लोप होती है by(x) और इसकी स्लोप होती है bxy, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन बनती है इसमें by(x), इधर x माइनस एक्स बार और इधर y माइनस वाई बार। इतनी बात क्लियर हो गई। सिमिलरली इसकी लाइन की इक्वेशन बनती है bxy, y माइनस वाई बार और इधर x माइनस एक्स बार, ठीक है। x बार हो गया आपका जो भी मीन हो गया, y बार y वाली वैल्यू का मीन। अब ये byx और bxy क्या है, ये दोनों वैल्यू बची ना, एक तो byx और एक bxy, तो ये वैल्यूज क्या है। तो इधर जो ये byx है ये होता है r सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये जो bxy है ये होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो आपको r दे रखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा होगा, x दे रखा होगा, तो byx फाइंड आउट कर सकते हो ना। सिमिलरली bxy फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां से हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू ना दे रखी हो तो भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पर इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है, सब कुछ आपको दे रखा होता है, केवल फॉर्मूले में पुट करके इवेल्युएट करना होता है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, देखते हैं इसको। यहां देखो मीन दे रखा है, यानी कि x बार गिवन है, y बार गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर दे रखा है, r की वैल्यू दे रखी है। ऐसी सारी वैल्यू दे रखी होती है आपको एग्जाम में। हमें x दे रखा है कितना 90, y फाइंड आउट करना है, तो x गिवन है, y फाइंड आउट करना है, तो लाइन बताओ कौन सी बनेगी, सबकी आवाज आनी चाहिए, y ऑन x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, स्लोप होगी by(x), इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो by(x) इधर क्या लिखेंगे x माइनस एक्स बार, इधर लिखेंगे y माइनस वाई बार। ओके, यहां तक सारी वैल्यू पुट करते हैं। y बार कितना है 98, by(x) बताओ क्या लिखे, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कितना है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 3 और ये वैल्यू 2। चेक करके बताओ कितनी वैल्यू, 0.9। तो by(x) आ गया हमारे पास 0.9। x माइनस एक्स बार, x बार कितना है 80। अब कब फाइंड आउट करना है, जब x की वैल्यू 90 है, तो इधर क्या पुट कर दें 90, तो इस x की जगह 90 पुट कर दो। सॉल्व करो, x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है, 90 माइनस 80 इंटू 0.9 प्लस 98, 107। बताओ समझ में आया क्या। अब खुद से सॉल्व करो। डन। किसी को भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, कोई भी स्टूडेंट, सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना। ये लाइन आपको दे रखी है,
ये कह रहे हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x है। ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है, मान लिया कोई भी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर अगर ऐसी फॉर्म दे रखी है y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, दोनों फॉर्म को समझना ठीक से। अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है और ये लाइन है y ऑन x, ठीक है, यानी कि y एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो वैल्यू है इसका कोफिशिएंट, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? स्लोप। क्लियर है इतनी बात? तो बताओ यहां इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो यहां पे b y x इसको स्लोप बोलते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? 2। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मान लिया x इज इक्वल टू 3 प्लस 4x ऐसा कुछ दे रखा है 4y, और ये लाइन है x ऑन y, तो यहां बताओ कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगी? स्लोप। तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया? 4। तो बताओ bxy कितना हो जाएगा? 4। सीधी सीधी सी बात है, जो बाद में वैल्यू है उसका कोफिशिएंट हमारा स्लोप हो जाएगा, अगर ये वाली फॉर्म है। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, यहां x का कोफिशिएंट, यहां y का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है तो है ना, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप क्या करो, इसमें अगर ये लाइन y ऑन x है तो y एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो बताओ 3y इधर, बाकी क्वेश्चन उधर ले जाओ, -2x -7, तो y कितना आ गया? -2/3x -7/3। अब बताओ x का कोफिशिएंट हमारा स्लोप होता है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है? -2/3, तो स्लोप क्या हो गई? -2/3। समझ में आया? अगर ये लाइन y ऑन x है तो x का कोफिशिएंट स्लोप होगा ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है? -2/3। क्लियर है? सिमिलरली अगर ये लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7, अगर ये लाइन होती x ऑन y, तो यहां बताओ स्लोप क्या होती? y का कोफिशिएंट। तो इसमें क्या करते? x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो ये 2x इधर ही, बाकी सब क्वेश्चन उधर, तो x की वैल्यू -3/2y -7/2। अब बताओ स्लोप कितनी हुई? y का कोफिशिएंट -3/2। समझ में आया? और यहां कितनी आई थी? -2/3। क्लियर है इतनी बात? तो अगर ज्यादा टेंशन है तो इस तरीके से कर लो, लेकिन अगर समझ में आती है बात तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अगर ये वाली फॉर्म है, ये लाइन y ऑन x है, तो आपका स्लोप होता है -a/b। a है कोफिशिएंट ऑफ x, b है कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना आंसर? -2/3, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर ये लाइन x ऑन y है तो स्लोप होती है -b/a। ठीक है, तो -b/a बताओ कितना हो गया? -3/2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है तो आपकी स्लोप क्या होती है? y ऑन x लाइन की -a/b, x ऑन y लाइन की -b/a। अगर ये वाली फॉर्म है तो यहां जो वैल्यू है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां x का कोफिशिएंट और इसमें y का कोफिशिएंट। क्लियर? तो ये चार बात अगर समझ में आ गई तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये वैल्यू दे रखी है, अब ये लाइन कह रहा है y ऑन x है, y ऑन x है तो किसका कोफिशिएंट स्लोप होगा? x का। तो बताओ x के साथ क्या है? -3/2। तो बताओ स्लोप क्या पूछी है? y ऑन x ही पूछी है ना, तो बताओ स्लोप कितनी हो जाएगी? -3/2। वेरी सिंपल। तो यहां जो वैल्यू है उसका कोफिशिएंट, तो अगर x ऑन y लाइन होती तो y का कोफिशिएंट। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। देखो हम एक रिग्रेशन लाइन दे रखी है, दो लाइंस। एक बार ये क्वेश्चन और ध्यान से समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको दो लाइंस दे रखी है, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कौन सी लाइन y ऑन x है, कौन सी लाइन x ऑन y, ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं 7x -3y -18 इज इक्वल टू 0। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने क्लास में किया था, 4x -y -11 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है। मीन होता है
इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आ जाता है लगभग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दो, करो सिंप्लीफाई। कोफिशिएंट सेम बना के, y का कोफिशिएंट सेम बना लो, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करो सोल्व। इक्वेशन में सीखा है ना हमने कोफिशिएंट कैसे सेम बनाते हैं, सॉल्व करो। x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, तो 3 1 आंसर हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। इस वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 7x माइनस 3y 18, 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 33। साइन चेंज किया, ये वैल्यू कैंसिल, ये कितना आ गया माइनस 5x, इधर चेक करके बताना 15, ये वैल्यू कैंसिल, x की वैल्यू 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, तो 21 माइनस 18 3y, 3 इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 1। समझ में आया सभी को? तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मीन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे मीन, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो गो बाय चॉइस से, आंसर उठाओ पुट करके देख लो जिससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी बात आती है इनको आइडेंटिफाई करना। एक बार लाइन में दोबारा लिख लेती हूं, ये लाइन्स है 4x माइनस वाई माइनस 11। अब हमें करना है इनको आइडेंटिफाई, कौन सी लाइन y ऑन x है, कौन सी लाइन x ऑन y। तो आपको केवल क्या करना है, ये a, ये b, ये c, ये d, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको करना है AD बाई BC, इतनी बात क्लियर। AD तो 7 इंटू 1 कितना हुआ 7, डिवाइड बाय 4 इंटू 3 12। क्लियर? AD बाई BC फाइंड आउट किया। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आती है, अब जैसे इसमें लेस देन 1 आई, तो पहली लाइन होती है y ऑन x, दूसरी लाइन होती है x ऑन y। क्लियर होगी इतनी बात? तो फर्स्ट लाइन y ऑन x, दूसरी लाइन x ऑन y। अगर AD बाई BC ग्रेटर देन 1 आ जाता, तो पहली लाइन फर्स्ट लाइन x ऑन y, ठीक है, और सेकेंड लाइन y ऑन y। इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है R कैलकुलेट करना। R हो गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। R फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, जो आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है ना, बस इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दो। तो इसका स्क्वायर रूट बताओ कितना आया, 7/12 स्क्वायर रूट 0.7637। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होता, आपको स्लोप चेक करना होता है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पता चलता है, एक बार ये चीज और ध्यान से देखना। अगर आपकी लाइन ऐसी है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अगर लाइन ऐसी है तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप, सीधी सीधी सी बात है। अगर b पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप। लेकिन अगर आपकी लाइन ऐसी है ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें अभी अभी हमने स्लोप देखा ना कि या तो माइनस a बाई बी होगा या माइनस बी बाई,
है ना। तो अगर माइनस ए बाई बी है या माइनस बी बाई है, दोनों ही केस में ये यहां पे मान लिया 3x प्लस 2y है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3/2 या फिर माइनस 2/3, है ना। डिपेंड करता है कि x ऑन y लाइन है कि y ऑन x। तो दोनों ही केस में पॉजिटिव साइन है तो स्लोप कैसी आई नेगेटिव, नेगेटिव साइन हो तो स्लोप कैसी आएगी पॉजिटिव। समझ में आया। अब ज्यादातर इन क्वेश्चन में फॉर्म ऐसी दे रखी होती है ax प्लस बी वाई वाली, तो बताओ नेगेटिव साइन है तो स्लोप कैसी आएगी पॉजिटिव, तो इसमें स्लोप क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर यार नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव स्लोप। समझ में आया। स्लोप का मतलब होता है डायरेक्शन, कि ऐसे लाइन जा रही है कि ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो r है, bxy है, byx है, सबके सेम साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं। अगर r पॉजिटिव है तो bxy भी पॉजिटिव होगा, byx भी पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। एक फिफ्थ पॉइंट, r इज अंडर रूट bxy byx, यानी कि r इज gm ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं bxy और byx, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको आना चाहिए, r अगर 0 के इक्वल है तो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस होती है। अगर r प्लस माइनस 1 है तो लाइन कोइंसाइड करती है, क्योंकि देखो अगर परफेक्ट है तो हमें मैनेज करना ही नहीं पड़ा ना, वही लाइन बन जाएगी y ऑन x, ठीक है। कुछ भी मैनेज नहीं करना, क्योंकि कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो तो हमें मैनेज करना पड़ेगा ना, मिनिमाइज करना पड़ेगा, बट यहां कुछ भी मैनेज नहीं करना, परफेक्ट आएगा। या तो परफेक्ट पॉजिटिव होगी या परफेक्ट नेगेटिव, एक ही लाइन बनेगी। समझ में आया। अगर पॉइंट आगे पीछे है तो आपकी अलग से लाइन बनेगी ना, आगे पीछे पॉइंट से। तो क्लियर। तो ये दो थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। r अगर 0 है तो लाइंस कैसी हुई परपेंडिकुलर लाइन, प्लस माइनस 1 है तो कोइंसाइड, एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मान लिया y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x है, एक ही लाइन बनी, तो इसकी स्लोप बताओ कैसी है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप है तो r होगा 1, नेगेटिव स्लोप होगा तो r होगा -1, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट हो गया हमारा रिग्रेशन भी। क्वेश्चंस में चेक करते हैं एक बार, ये 12th क्वेश्चन करके देखो। पहले लाइंस को सुंदर सुंदर लिख लो। सुंदर सुंदर कैसे लिखते हैं पता है ना, ये 2x को इधर लेके आओ प्लस y माइनस 3, ऐसे ही इसको सुंदर सुंदर लिखते हैं 8x प्लस y माइनस 3। हमें फाइंड आउट करना है r। बताओ r के लिए क्या करें, AD बाई BC, AD बाई BC कौन सा, ये माइनस y था इधर आके प्लस का हो गया, 3 प्लस है तो इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब फाइंड आउट करो AD बाई BC, AD बताओ कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 बाय BC 8। बताओ 2 बाई 8 कैसी वैल्यू है, लेस देन 1 वैल्यू है, तो बस इसका स्क्वायर रूट हमारा r हो जाएगा, ठीक है। बताओ कितना 0.5, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। बताओ इधर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव स्लोप, ये आंसर, ठीक है। हार्डली 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, 3 लग जाएंगे 4 लग जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ समझ में आया क्या, रिपीट कर देती हूं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है AD बाई BC, AD 2 हो गया अपॉन BC 8 हो गया, इसका स्क्वायर रूट, अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 था, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.5। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। स्लोप चेक करनी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इधर देखो 2x प्लस वाई पॉजिटिव साइन है, ax प्लस बी वाई वाली फॉर्म है, तो माइनस a बाई बी या माइनस b बाई बनेगा ना। तो बताओ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा तो स्लोप कैसी आएगी नेगेटिव, ठीक है। क्लियर, डन। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी में एक बार वो और फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करना कौन सी लाइन y ऑन x है, कौन सी लाइन x ऑन y है। ये वैल्यू लेस देन 1 आई है, लेस देन 1 हो तो फर्स्ट लाइन y ऑन x, दूसरी लाइन x ऑन y।
एक बार इसमें मीन और फाइंड आउट करके दिखा दो मुझे, सेम क्वेश्चन में मीन और फाइंड आउट करके दिखा दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व। जीरो x0y3, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0, 3। ये मीन है। क्लियर? बताओ, आसान है रिलेशन भी। एक बार स्लो वाला कॉन्सेप्ट बताओ, समझ में आया क्या? बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है वो, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूं। अगर तो उसका रेसिप्रोकल कर देते, उसका स्क्वायर रूट आंसर। अगर मान लिया यहाँ पे वैल्यू 8/2 होती तो इसका रेसिप्रोकल करते, इसका स्क्वायर रूट आर हो जाता। <<1 रखना है, ठीक है। बस पहली लाइन इसमें x ऑन y होती, दूसरी लाइन y ऑन x, ठीक है। अभी एक बार ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूं, रिग्रेशन वाला। बताओ मुझे, लाइन y ऑन x कब फाइंड आउट करना होता है? x गिवन y फाइंड आउट, ठीक है। लाइन की इक्वेशन देखो, y इधर है तो y माइनस y बार, x इधर है तो x माइनस x बार, स्लोप उसी की लगेगी बी वाई एक्स और साथ में x माइनस एक्स बार। सिंपल है लाइन की इक्वेशन। तो एक बार मुझे बताएंगे, y ऑन x लाइन y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। सिमिलरली x ऑन y लाइन क्या बनेगी? x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। बी एक्स वाई किसके इक्वल? r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बी वाई एक्स किसके इक्वल? r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात है कि अपने को स्लोप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको लाइन ये दे रखी है, इसमें x का कोफिशिएंट स्लोप हो जाएगा और इसमें y का कोफिशिएंट स्लोप, तो सीधा सीधा ही है। अगर ये वाली फॉर्म है, अगर ये वाली फॉर्म है तो इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है और ये लाइन y ऑन x है तो स्लोप होती है माइनस ए बाई बी। अगर ये लाइन x ऑन y है तो स्लोप होती है माइनस बी बाई ए। अगर ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो y ऑन x लाइन में y एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, इतना करने के बाद x का कोफिशिएंट स्लोप और इसमें y का कोफिशिएंट, अगर लाइन ये ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहता है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद देखो, अगर ये वाली फॉर्म है, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ए बाई बी। तो अगर पॉजिटिव साइन है तो स्लोप कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव साइन है तो स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये वाली फॉर्म है तो इसमें तो देखो सीधा सीधा यही स्लोप होती है ना, तो पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये बात क्लियर यहां तक? इसके बाद हमें पता होना चाहिए, अगर दो लाइन से रखी है, मीन कैसे फाइंड आउट होता है? मीन कैसे होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन आइडेंटिफाई कैसे होती है? AD बाई BC। अगर AD बाई BC नेगेटिव आता है, लेस देन 1 आता है, सॉरी लेस देन 1 आता है तो पहली लाइन y ऑन x, दूसरी लाइन x ऑन y। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो पहली लाइन x ऑन y, दूसरी लाइन y ऑन x। ओके यहां तक? और r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? AD बाई BC का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव आंसर। तो अगर इधर नेगेटिव साइन दे रखा है तो स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन दे रखा है तो स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू। अगर मान लिया AD बाई BC ग्रेटर देन 1 आया हुआ होता तो उसका रेसिप्रोकल करके आर कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, आर हमेशा लेस देन 1 होता है। आर का BXY और BYX सबका साइन सेम होता है और R इज GM ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई का रूट। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को भी प्रॉब्लम? क्वेश्चंस कर पा रहे हो?
हाँ, स्लोप का साइन किसी का भी देख लो, हमेशा सेम साइन होता है सबका। आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स सबका साइन सेम होता है, किसी का भी देख लो। ठीक है, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव, सेम साइन होता है सबका। ये लाइन नेगेटिव नेगेटिव सेम मिलेगा। ठीक है, किसी का भी साइन चेक कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, रिग्रेशन सबको समझ में आया? इतना सा बेसिक कर लोगे। और एक ये वाला जरूर कर लेना प्रॉपर्टी, आर अगर जीरो है तो लाइंस कैसी होती है? परपेंडिकुलर, प्लस माइनस 1 है तो कोइंसाइड। ठीक है, इतना बेसिक भी आपके अगर 5 क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।